हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे रहना आपसे मुखातिब। एक बार फिर शाह सुल्तान ब्रिज के हवाले से ये व्लॉग कर रहा हूँ। था इफ्तिताह हुआ था तो व्लॉग मैंने किया था इफ्तिताह का, तो आज फिर दोबारा शाह सुल्तान पुल के हवाले से ये व्लॉग कर रहा हूँ। तो आज के व्लॉग में मेरा साथ देंगे जी सैयद इखलाक हुसैन से जो तमीर हुआ है शाह सुल्तान पुल, इससे मुताल्लिक आपकी क्या राय है सर? जी बहुत शुक्रिया कैसर साहब। गुजारिश ये है कि शाह सुल्तान पुल की जहाँ तक तामीर का मामला है, ये तो तामीर हो चुका है। इसकी तामीर से, शाह सुल्तान पुल की तामीर से ट्रैफिक के मसाइल खासी हद तक कम हो गए, लेकिन दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पुल तो बन गया, ट्रैफिक के मसाइल भी कम हो जाएंगे, लेकिन पुल के दोनों एतराफ़ जो सबसे नायत ही नागुज़ीर चीज़ थी, चौक बनाने, वो अभी तक नहीं तामीर हुए, जिनके ना बनने की वजह से किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, और वो बड़ा हादसा इतना शदीद होगा कि जिससे बहुत सारी जानों का भी ज़िया होने हो सकता है। और उसके अलावा ये कि हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम उस वक्त तक कोई भी काम नहीं करते जब तक कोई नुकसान ना उठाएं। तो लिहाजा ज़िम्मेदारान को ये सबसे पहले सोचना चाहिए था कि पुल तो तामीर हो गया, पुल के ऊपर से ट्रैफिक भी रवां होने शुरू होगी, लोगों की आमदोरफ्त भी होगी, ट्रैफिक की खासी हद तक कमी भी होगी, लेकिन ये चौक जो है ये अभी तक इन्होंने तामीर करने के हवाले से कुछ भी प्लान नहीं मुरतब किया, कोई भी प्लान वाज़ेह नहीं किया। लिहाजा बराए मेहरबानी ये फौरी तौर पे करें ताकि कोई इंसानी जान जो है वो इस सानिया में रुनमा होके। सर आप क्या समझते हैं कि ये जो टांगा स्टैंड है, ये शाह सुल्तान पुल की तामीर के बाद जो टांगा स्टैंड के ताजर हैं, इनका कारोबार मुतासर हुआ है? देखें, इब्तदाई तौर पे तो यही समझा जा रहा था कि टांगा स्टैंड के ताजर जो हैं ये शाह सुल्तान ब्रिज की वजह से उनका कारोबार मुतासर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि शाह सुल्तान ब्रिज की वजह से जो ट्रैफिक की जो रवानी थी, वो जो ताजरों के लिए मसाइल का शिकार बनती थी, वो अब कम हो गई है। तो जो टांगा स्टैंड के ताजर हैं, उनकी दुकानों की अतराफ़, उनके कारोबार के अतराफ़ ट्रैफिक का जो दबाव था वो कम हुआ है। उस कम होने की वजह से ये हुआ है कि उनका कारोबार पहले से ज़्यादा बेहतर होना शुरू हुआ है, और हफ्ता 10 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, ये इतना ज़्यादा वसअत इनके कारोबार में हो जाएगी कि इनको खुद अंदाज़ा नहीं है कि इनका कारोबार कितना बेहतरीन और कितना अच्छा हो जाएगा। पुल तो तमीर हो चुका है ब्रिज, तो आप क्या समझते हैं किन इक़दामात की ज़रूरत है इस एरिए में? अब इसमें इब्तदाई तौर पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पुल तो बन गया है, शाह सुल्तान पुल बन गया है, लेकिन शाह सुल्तान पुल की तामीर के बाद हमें चौक जो हैं वो दोनों एतराफ़ बहुत ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ फुटपाथ का होना बहुत ज़रूरी है। फुटपाथ जितनी साफ़ होंगी, जितनी शफाफ होंगी, जितनी बेहतरीन होंगी, लोगों की आमदोरफ्त में भी आसानी होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरी सबसे अहम बात, जो शाह सुल्तान पुल बना है, शाह सुल्तान पुल के दोनों एतराफ़ जो फुटपाथ बनी है, उसमें जो ग्रिल लगी हुई है, उस ग्रिल को बिल्कुल ओपन रखा गया है। उस ग्रिल में कोई जाली नहीं लगाई गई। जब छोटे बच्चे वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो खदशा होता है कि कहीं कोई बीच में से नीचे गिर ना जाए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, तो लिहाजा बच्चों की सेफ्टी के लिए इनको वहाँ पे उस ग्रिल के साथ साथ जाली लगानी चाहिए, जो जाली कम से कम बच्चों को गिरने से बचाए। ठीक है, ये कोई मसाइल थे जी शाह सुल्तान ब्रिज के, जो कि सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा सियासत के सैयद इखलाक हुसैन बुखारी साहब ने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि ज़िम्मेदारान इस पर खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि अमल दरामद भी करवाएंगे, इक़दामात उठाएंगे, इशू उठाए हैं उन पे भी नज़र षानी की जाएगी। तो फिर इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा किसी और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।